नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए बिना देर किए रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। नरेंद्र मोदी रविवार को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है, उसी तरह उनकी नई कैबिनेट को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर तरफ लोग यही बात कर रहे हैं कि इन बार किन चेहरों को मोदी 3.0 सरकार में शामिल किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक मोदी के साथ 65 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस बार बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हुआ है और वो एनडीए के सहयोगियों के दम पर तीसरी बार सरकार बना रही है। ऐसे में एनडीए के सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। यही वजह है कि इस बार कुछ बड़े बीजेपी नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी होने वाली है, जिसमें स्मृति ईरानी से लेकर राजीव चंद्रशेखर तक जैसे नेताओं का नाम है। राजस्थान एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी का ताबड़तोड़ एक्शन, 3 महिला ट्रेनी समेत 7 गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह की टीम ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र लीक मामले में शनिवार को 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शिकायत मिलने के बाद एसओजी टीम तीनों पर नजर रख रही थी। अतिरिक्त महानिदेशक बीके सिंह द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग से इनका रिकॉर्ड मांगा गया था। एसओजी की टीम 2 अप्रैल को राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंची थी, जहां आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद 15 प्रशिक्षु एसआई को हिरासत में लिया गया और एसओजी मुख्यालय लाया गया। इन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें 2 महिला और 13 पुरुष उप निरीक्षक शामिल हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने विभाग की चल रही योजनाओं को फिर से गति प्रदान कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। रविकांत ने निदेशालय में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही बजट घोषणाओं और ऑनलाइन सेवाओं को लेकर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया। गाजा में कत्लेआम, इजराइल ने ली 210 फिलिस्तीनियों की जान, दर्जन घायल। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध होना कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों देश आए दिन एक दूसरे पर गोलियों की बारिश करते रहते हैं। अब हाल ही में इजराइल ने गाजा से 4 बंधकों को बचा लिया, लेकिन इजरायली सेना ने 210 लोगों की जान ले ली और हमले के दौरान 400 लोग घायल हो गए हैं। हमास के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये बात सामने आई है। राजस्थान में डोली धरती, सीकर और नागौर में भूकंप के झटके से थर्राए मकान। राजस्थान में शनिवार देर रात 11:47 पर आए भूकंप के कारण कुछ सेकंड के लिए धरती डोल उठी। भूकंप के झटके सीकर, चूरू और नागौर जिले में महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र सीकर जिले में हर्ष पर्वत बताया गया है। भूकंप के कारण नींद में सो रहे लोग हड़बड़ा गए और वो घरों से बाहर भागे। गनीमत रही कि भूकंप से किसी भी तरह की जान माल के नुकसान नहीं हुआ है। सीकर, चूरू, नागौर जिले के कई कस्बों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कश्मीर के समाधान के लिए एक तरफा कार्रवाई ना हो, चीन पाकिस्तान ने जारी किया संयुक्त बयान। चीन और पाकिस्तान ने शनिवार को दक्षिण एशिया में लंबित सभी मुद्दों, विशेषकर कश्मीर के समाधान के लिए किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया। चीनी पक्ष ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार उचित और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इन दिनों चीन की यात्रा पर हैं। लोकसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही सभी विभागों के कामकाज में तेजी लाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का असर दिखाई देने लगा है। पिछले 4 दिनों में पुलिस विभाग ने एक तरफ जहां एनकाउंटर की गूंज सुनाई दी, वहीं लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हुई। 4 दिनों में बदमाशों के साथ मुठभेड़ की 16 घटनाओं में 2 अपराधी मारे गए, वहीं 14 घायल हो गए। डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर विभिन्न जिलों में कुल 61 पुलिसकर्मी या तो निलंबित किए गए या फिर लाइन हाजिर किए गए। इनके साथ ही विभाग ने पदोन्नति के आदेश भी जारी किए गए हैं। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2024 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। न्यूयॉर्क में होने वाले इस महामुकाबले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। रविवार को नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गर्जना से गूंज उठेगा, जब दोनों टीमें एक दूसरे का सामना करेंगी। भारत ने अपने पहले मुकाबले में आयरलैंड को आसानी से हराया और टीम का मोराल बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका से सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा और वो इस मुकाबले में अपनी हार का बदला लेने के लिए बेचैन होंगे।
देश के कुछ राज्यों में मानसून से पहले फिर भीषण गर्मी पड़ेगी तो वहीं कुछ प्रदेश में झमाझम बारिश होने के आसार हैं। यूपी और बिहार में हीट वेव एवं लू चलेगी और तापमान में उछाल आएगा, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जमकर बादल बरसेंगे। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों में आसमान से आग बरस रही है। जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में इस हफ्ते हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। इन राज्यों में लू भी चलेगी। यूपी और बिहार समेत इन 12 राज्यों में इसी महीने मानसून दस्तक दे सकता है। प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म कल की 2898 एडी का ट्रेलर कल रिलीज होगा, लेकिन उससे पहले दीपिका का नया लुक सामने आया है। फिल्म के नए पोस्टर में दीपिका को शानदार लुक में देखा जा सकता है। चेहरे पर झुर्रियां, बिखरे बाल और बैकग्राउंड में मंदिर जैसी जगह है, जहां कई लोग हाथों में तलवार और भाले लिए खड़े हैं। फिल्म कल की में दीपिका के किरदार के बारे में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।